जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर विकेट टेक में। तो दोस्तों एनएमडीसी फील्ड अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 4th क्लास लेकर हम यहाँ पे हाजिर हुए। तो ये हमारा देखिए पार्ट 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर इससे पहले के जो भी आपके हमने 3rd पार्ट उसमें कराया है, तो देखिए अगर वो आपने अभी तक वॉच नहीं किए तो वॉच कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिसमें देखिए दोस्तों हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लोकल जीके है आपका दांतेवाड़ा का, तो वो यहाँ पे डिस्कस किया है। साथ ही जो आपका बस्तर संभाग है, यानी जो भी आपका छत्तीसगढ़ का लोकल जीके एनएमडीसी के एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूरा हमने उस वीडियो में डिस्कस किया। और इस वीडियो में भी हम देखें दोस्तों उसके जो अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले उसको भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और साथ ही चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखिए बहुत से स्टूडेंट के मुझे कमेंट में आ रहे थे कि सर जो हमें कुछ यहाँ पे नहीं समझ रहा है। तो देखो समझ इस नहीं रहा कि देखिए आप लोग क्या करते हैं, एक तो आप अच्छे से सुनते नहीं है और साथ ही देखिए जो मैं अभी बोल रहा हूँ उस पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं रहता है, ठीक है। तो ये तो बात है। फिर देखिए आप लोग जो अगर क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट मुझे भी पता है कि क्या करते हैं, वीडियो चालू कर देते हैं, फिर देखिए 1 से 2 मिनट देख लेते हैं और स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो आप लोगों की सोचना है आप लोग खुद के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि देखो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो अच्छे से पूरा वीडियो वॉच करना है, साथ ही देखिए आपको नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप भी उसी लोगों की तरह हो जाओगे जो जिनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता पाता है, ठीक है। तो वो लोग भी क्या करते हैं, 1 से 2 मिनट देख लिया, उनको क्या पसंद होता है, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वो भी एमसीक्यू के साथ, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, मैं आपको वन लाइनर इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको सिलेक्शन की तरफ कदम बढ़ाने, ना कि उन लोगों की तरफ बनना है कि जो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं ले पाते, ठीक है। तो देखो अभी आपको ही डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, क्योंकि देखिए मैं तो आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को समझा भी रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं 1 से 2 मिनट वीडियो देख के स्किप कर रहे, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखना और साथ ही देखिए दोस्तों इसमें से जो भी मैं अभी आपके लिए क्लास लगाने वाला हूँ, तो उसमें देखिए एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे तो मुझे कमेंट में भी लिखना और साथ ही मुझे बताना भी कि आपका एग्जाम के जो क्वेश्चन आए थे वो कहाँ से आए थे, ठीक है। तो आप जब एग्जाम को जाएंगे आपको 101% श्योर हो जाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आए, ठीक है। तो चलिए बिना देर गए स्टार्ट करते। तो देखिए आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे मैं अभी बोलूँगा उस पर भी आप ध्यान लगा के देख सुनिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर कुछ भी अगर ऐसा लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा तो सुनते चलिएगा, आपका वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बस फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दंतेश्वरी त्यौहार पर माँ दंतेश्वरी की जो पूजा होती है, ठीक है। जो आपका पता होगा आपको, जो दंतेवाड़ा जिला है, ठीक है, दंतेवाड़ा में क्या होता है, दंतेश्वरी त्यौहार होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है आपका जो दंतेश्वरी माँ होती है उसकी यहाँ पे पूजा की जाती है। तो वो पूजा कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो देखिए जो भी 12 वर्ष से कम आयु की जो लड़कियां हैं, ठीक है। पर फर्स्ट में तो यही मेन है कि ये जो पूजा वो करती है आपकी लड़कियां, ठीक है। लड़कियां ये पूजा करती है और कौन सी, तो जो आपके 12 वर्ष के नीचे की है, ठीक है। यानी 12 वर्ष से कम आयु की जो लड़कियां वो क्या करते हैं, दंतेश्वरी जो त्यौहार होता है उसमें माँ दंतेश्वरी की पूजा करती है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दंतेश्वरी त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो देखिए जो दंतेश्वरी का त्यौहार है वो मनाया जाता है आपका देखिए बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में, ठीक है। बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में बताया कि दंतेवाड़ा जिला कब अलग किया था। तो आपको जो सन यानी ईयर बताना है कब दंतेवाड़ा जिला जो है बस्तर से अलग किया गया था, ठीक है। कमेंट में आपको बताना है क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लड़के अपने सिर पर नई पगड़ी पहनते हैं तो कब पहनते हैं। तो देखिए दंतेश्वरी जो त्यौहार होता है उस पर, देखिए तो दंतेश्वरी त्यौहार के हमारे यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं। देखिए उसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए दंतेश्वरी जो त्यौहार होता है उस पर माँ दंतेश्वरी की पूजा 12 वर्ष से कम आयु की जो लड़कियाँ तो वो करती है। साथ ही देखिए ये त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, बस्तर और दंतेवाड़ा के जिलों में। और साथ ही देखिए लड़के अपने सिर पर जो पगड़ी पहनते हैं नई वाली, तो वो कौन से त्यौहार पर पहनते हैं, तो वो पहनते हैं आपके दंतेश्वरी त्यौहार पर, ठीक है। तो देखिए दंतेश्वरी त्यौहार से हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले बन गए, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सगे संबंधियों को ज्वारे दी जाती है, ठीक है। तो ये ज्वारे है, अगर आप मैं जैसे बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए, ये क्या है, ज्वारे है, ठीक है। तो देखिए कब दिया जाता है, जब नवरात्रि में रामनवमी पर, ठीक है। तो देखिए जो आपके सगे संबंधी होते हैं यानी सगे जो अपने रिश्तेदार होते हैं तो उनको क्या यहाँ पे ज्वारे दी जाती है। तो कब दी जाती है, तो वो दी जाती है आपके देखिए एक तो नवरात्रि और फिर आपके हो गया रामनवमी पर, ठीक है। नवरात्रि और रामनवमी पर जो सगे संबंधी उनको ज्वारे दी जाती है। ये बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, अगला और काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, तो जिसमें पूछा गया कि दंतेवाड़ा का आरटीओ कोड क्या है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आरटीओ कोड हमें बताना है कहाँ का, तो दंतेवाड़ा का। तो देखिए जो दंतेवाड़ा है उसका आरटीओ कोड क्या है, तो उसका आरटीओ कोड है यहाँ पे CG18। ठीक है, CG18 जो इसका आरटीओ कोड है, इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी पूछा गया है कि जो दंतेवाड़ा में डाकघर कितने हैं। तो देखिए अभी हमने पिछले वीडियो में आपको पुलिस स्टेशन बताया कि कुल मिलाकर पुलिस स्टेशन कितने, तो वो भी आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप लोग भी डेली रूटीन पर पढ़ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए दंतेवाड़ा का हमें बताना कुल मिलाकर उसमें डाकघर कितने हैं, डाकघर एंड पोस्ट ऑफिस। तो देखिए कुल मिलाकर उसमें पोस्ट ऑफिस संख्या की बात करें तो वो है कुल मिलाकर 71। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 71 कुल मिलाकर डाकघर जो यहाँ पे दंतेवाड़ा में अभी फिलहाल में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दंतेवाड़ा में तहसील कितनी है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कुल मिलाकर अगर देखें तो दंतेवाड़ा में तहसील की संख्या 5। ठीक है, तो 5 तहसील जो है दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, 5 तहसील। और कौन कौन सी है 5 तहसील, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगर ऑप्शन में मान लीजिए आपको 3 तहसील करेक्ट दी जाए और चौथी तहसील अलग से दी जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सी तहसील है जो दंतेवाड़ा में स्थित नहीं है, तो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए जो अभी 5 तहसील मैं आपको बताऊंगा उसको भी नोट कर लीजिए और एक बार पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी तहसील है। फर्स्ट नंबर की तो देखिए आपकी दंतेवाड़ा हो जाएंगी। ठीक है, दंतेवाड़ा तहसील। फिर सेकंड देखिए आपकी गिदम, फिर थर्ड नंबर की कते कल्याण, 4 नंबर की कुआकोंडा और 5 नंबर की यहाँ पे बड़े बचेली। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर की कौन सी, दंतेवाड़ा अभी बताया। फिर देखिए आपके हो जाएंगे गिदम, फिर कते कल्याण, फिर कुआकोंडा और फिर बड़े बचेली। तो देखिए ये कुल मिलाकर 5 तहसील है जो दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा की जो जनजाति मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नोट करवा दिया हो। तो देखिए जो दंतेवाड़ा है उसमें कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। देखिए एक तो आपका गोंड हो गया। ठीक है, कौन सा, गोंड हो गया। दूसरा देखिए आपका मुरिया, गोंड हो गया, मुरिया। और तीसरी देखिए आपके हलबास। ठीक है, और चौथी की बात करें वो है आपके धुरबा और देखिए भंतरा। ठीक है, तो ये जो है आपके कुल मिलाकर मैंने आपको 5 जनजाति बताई, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, गोंड, सेकंड है मुरिया, तीसरी है हलबास, चौथी आपकी धुरबा और पांचवी आपकी भंतरा। ये क्या है आपकी जनजाति है। ठीक है, जो दंतेवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि दंतेवाड़ा की भाषा भी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नोट करवा दिया आपको। तो देखिए दंतेवाड़ा की अगर भाषा की बात करें तो देखिए उसमें कौन कौन सी भाषा आती है। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए गोंडी, फिर आपकी हल्बी, फिर देखिए दोरली और हिंदी। ठीक है, तो ये देखिए कुल मिलाकर 4 भाषा जो इंपॉर्टेंट वाली मैंने आपको नोट करवा दिया हो, तो इसको भी आप अच्छे से नोट करिए और एक बार पढ़ के जाएगा। ठीक है, तो फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए गोंडी, हल्बी, दोरली और हिंदी। ठीक है, गोंडी, हल्बी, दोरली और हिंदी, एक 4 जो मुख्य भाषा जो है अपने दंतेवाड़ा में बोली जाती है। ठीक है, ठीक है, अगला हमारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका साल का वृक्ष होता है। ठीक है, तो जो साल का वृक्ष को पूजनीय मानती है। तो देखिए जो साल का वृक्ष है उसको पूजनीय कौन मानते हैं, तो जो बैगा जनजाति होती है। ठीक है, तो देखिए जो बैगा जनजाति है, ठीक है, बैगा जनजाति ये क्या है, जो आपका साल का वृक्ष होता है उसको क्या आप पूजनीय मानती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेघनाथ पर्व देखिए गोंड जनजाति द्वारा मनाते हैं। तो कभी पूछ लिया जाता है कि गोंड जनजाति द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन जो आपको घुमा फिरा कर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है गोंड जनजाति द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा मेघनाथ पर्व। ठीक है, अगर कभी पूछ लिया जाए मेघनाथ पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपके गोंड जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में यूरेनियम खनिज, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खनिज से, क्योंकि देखिए जो आपका NMDC है वो उनका ज़्यादातर जो आपका खनिज क्षेत्र से काफ़ी अच्छा खासा संबंध है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में यूरेनियम का जो खनिज है तो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, देखिए सरगुजा और दुर्ग में पाया जाता है। ठीक है, जो यूरेनियम का खनिज है छत्तीसगढ़ में, इसको नोट कर लीजिएगा, सरगुजा व दुर्ग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदियाँ की अगर बात करें छत्तीसगढ़ में तो देखिए शंकिनी, डंकिनी, इंद्रावती और शरावी। ठीक है, तो ये नदियाँ जो यहाँ पे मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। राजनीति से भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे और अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो यानी देखिए जो छत्तीसगढ़ का प्रथम, फिर दांतेवाड़ा में, इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के अगर बात करें प्रथम मुख्यमंत्री की, तो कौन थे आपके? अजित जोगी, ठीक है। तो कौन थे? अजित जोगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अजित जोगी जी। तो वो ये कहते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जो इंपॉर्टेंट हो मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे समझा भी रहा हूँ और साथ ही यहाँ पे नोट भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जी, वन्य जीव अभयारण्य की संख्या हमें बतानी है। तो देखिए कुल मिलाकर 11 जो है वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है, फिलहाल में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ का अपना स्टेट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो स्टेट है, तो उसमें देखिए आपकी एक छत्तीसगढ़ी फिल्म बनी थी उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म कब बनी थी, तो यही हमें बताना है। तो देखिए तो वो बनी थी आपकी 1963 में, ठीक है, यानी देखिए 1963 में जो है आपकी फिल्म बनी थी छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो देखिए कई स्टूडेंट मुझे पूछ भी रहे थे कि सर जो आप हिंदी में बता रहे थोड़े इंग्लिश में बताइए। तो देखिए ये इसका इंग्लिश बताने का कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है। तो देखिए इसको भी आप थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका वैसे भी पक्का हो जाए, क्योंकि आप हिंदी भी पढ़ के जाए, तो हिंदी पढ़ के भी गए और साथ ही देखिए वहाँ पे इंग्लिश का भी पेपर देते, तो देखिए आंसर और जो क्वेश्चन है सेम ही रहता है सिर्फ, लेकिन दोस्तों आपका समझने का तरीका अलग रहता है, ठीक है। अगर आप हिंदी को पढ़ के अगर इंग्लिश भी पढ़ के अगर समझ गए तो उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ स्टेट है तो उसका प्राचीन नाम क्या था, तो दक्षिण कौशल जो इसका नाम था, प्राचीन नाम, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है तो उसका जो राजकीय पक्षी है तो वो है आपकी पहाड़ी मैना, ठीक है। पहाड़ी मैना जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पहाड़ी मैना। एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक विद्यालय स्थित है। तो देखिए जो एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक विद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो स्थित है आपके गिदम में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि देखिए ये अच्छा खासा पॉलिटेक्निक जो विद्यालय यहाँ पे फेमस है, ठीक है। तो एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक विद्यालय कहाँ पे है, तो वो आपके गिदम में स्थित है, ठीक है, गिदम में स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि दंतेवाड़ा में टोटल कॉलेज अभी बताना है, ठीक है। तो देखिए हमने देखा था पुलिस स्टेशन पिछली वीडियो में बताया था आपको, वन्य जीव अभयारण्य भी इस वीडियो में अभी बताया। तो अभी पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेज हमें बताने। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलेज की बात करें दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ना कि छत्तीसगढ़ से अभी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, नहीं तो बोलेंगे पूरा छत्तीसगढ़ में इतनी कॉलेज है क्या, ठीक है। ये दंतेवाड़ा का अभी बोल रहा हूँ आपको। देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलेज है दंतेवाड़ा में 6, ठीक है। तो 6 कॉलेज यहाँ पे दंतेवाड़ा में अभी फिलहाल में उपलब्ध है। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, तो उसमें पूछा गया दंतेवाड़ा में केवल महिलाओं के लिए महाविद्यालय। तो देखिए जो दंतेवाड़ा जिला है तो उसमें महिलाओं के लिए एक महाविद्यालय है, तो उसका नाम ही हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए उसका नाम क्या है, महेंद्र कर्मा महाविद्यालय, ठीक है। तो महेंद्र कर्मा महाविद्यालय ये क्या है, सिर्फ महिलाओं के लिए महाविद्यालय है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखिए ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो महेंद्र कर्मा महाविद्यालय इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में सबसे प्रदूषित नदी बतानी है, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे प्रदूषित नदी, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में सबसे प्रदूषित नदी हमें बतानी है, तो वो है आपकी शंकनी, ठीक है। तो शंकनी नदी जो है आपके छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शंकनी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो देखिए जो शंकनी है उसका उद्गम स्थल यहाँ पे डांगरी डोंगरी से है, ठीक है। डांगरी डोंगरी जो है वहाँ पे इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरह। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, यही पूछा गया। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ है उसमें देखिए सर्वाधिक अगर लिंगानुपात का जिला की बात करें, लिंगानुपात अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या है, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका बस्तर जिला, ठीक है। बस्तर जिला जो है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगर बात करें हम वन क्षेत्र, तो देखिए अगर पूरे इंडिया का वन क्षेत्र की बात करें हम, ठीक है। तो देखिए जो इंडिया में पूरा टोटल वन क्षेत्र है, यानी जो झाड़ा झुड़पों से घिरा हुआ है, तो उसमें का देखिए कुल मिलाकर देखिए आप 43
0.93% ये क्या है आपके सिर्फ छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो देखिए यही बताया कि वन क्षेत्र देखिए 43.93% ओवरऑल छत्तीसगढ़। ठीक है, तो देखिए इतना जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा जिले की सीमा किस भी राज्य को नहीं छूती है। तो देखिए किस राज्य को नहीं छूती ये हमें बताना है। तो देखिए वो एक राज्य कौन सा है, तो वो है आपका, देखिए दोस्तों थोड़ा पढ़ने में यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया था। देखिए यही बोला है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, मुझे लगा कि यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दंतेवाड़ा जिले की सीमा किसी भी राज्य को नहीं छूती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे बोला कि जो दंतेवाड़ा जिला है तो उसकी जो सीमा है किसी भी जो आजू बाजू का यानी साइड में जो भी यहाँ पे स्टेट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसको कौन से भी स्टेट को यहाँ पे जो दंतेवाड़ा की सीमा नहीं छूती है, ये डायरेक्ट मैंने आपको नोट करा दिया। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, कभी पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ का कौन से जिले की जो सीमा है किसी भी राज्य को नहीं छूती, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, चल देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ स्टेट है उसमें अगर पूछे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो देखिए ऊंचा जो जलप्रपात है तो वो है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात जो है आपका छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। और साथ ही देखिए उसके के साथ उसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए किस तरह सबसे बड़ा। तो देखिए अभी हमने देखा कि सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा की बात करें तो सबसे ऊंचा कौन सा है आपका तीरथगढ़। ठीक है, तीरथगढ़। अगर बोले कि सबसे बड़ा कौन सा है तो सबसे बड़ा है आपका चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट। तो ये दोनों देखिए कंफ्यूज मत होना, अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंचा कौन सा है तो वो है आपका तीरथगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है तो वो है आपका चित्रकूट। सिर्फ ऊंचा और बड़ा में कंफ्यूज मत होना, जिस तरह से मैंने आपको अभी नोट करवाया उसी तरह से आप अपने नोट्स में इसको लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में हमारा लास्ट का क्वेश्चन था। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, लेवल अच्छा लगा तो कमेंट में भी बताना, और मज़ा आ रहा है या नहीं पढ़ने में ये भी बताना। और साथ देखिए दोस्तों वीडियो स्किप मत करते चलना, क्योंकि देखो पूरा अंत तक वीडियो देखना, क्योंकि देखिए वीडियो के लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऐड करते चलता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना। और साथ ही दोस्तों अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी क्लास की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते दोस्तों हमारे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।